नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग और राज्य सरकार की गतिविधियां से साफ है कि चुनाव की घोषणा अब ज्यादा दूर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर की शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, जिससे पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बार चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत कम समय मिला है, क्योंकि 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है और वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आयोग को तय समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया निपटानी होगी। चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया लगभग 35 दिनों में पूरी की जाएगी। इस दौरान उम्मीदवारों को नामांकन जांच, नाम वापसी जैसी तमाम प्रक्रियाओं के लिए पूरा समय दिया जाएगा। अगर चुनाव की घोषणा 1 अक्टूबर को होती है तो उसी दिन से राज्य में आचार संहिता लागू मानी जाएगी। पहले चरण की अधिसूचना 5 अक्टूबर को जारी हो सकती है। इसके बाद उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए 12 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 14 से 15 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की अंतिम तारीख हो सकती है। मतदान की तारीखों की बात करें तो पहले चरण का मतदान 30 या 31 अक्टूबर को हो सकता है। अधिसूचना जारी होने के 15 या 16 दिन के अंदर मतदान कराए जाने की संभावना है। वहीं अगर दूसरे चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होती है तो 5 नवंबर तक वोटिंग पूरी करवाई जा सकती है। मतगणना की बात करें तो सभी चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद 10 नवंबर से पहले मतगणना करवाई जाएगी, ताकि तय समय में नई विधानसभा का गठन हो सके। इससे पहले ही परिणाम आ जाने की संभावना है। 10 से 12 राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान कराए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा पूरा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि न तो संवैधानिक संकट पैदा हो और न ही किसी दल को तैयारी के लिए समय की कमी महसूस हो। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन हो या विपक्ष, सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। विभिन्न योजनाओं की घोषणाएं, जनसभाएं और डिजिटल प्रचार के माध्यम से सभी दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति में अक्सर जातिगत समीकरण और विकास के मुद्दे प्रमुख होते हैं। इस बार भी रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनावी बहस में छाए रहने वाले हैं। चुनाव आयोग के सामने भी कई चुनौतियां हैं। सीमित समय में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना उसके लिए अहम है। इसके लिए आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संभावित तारीखों के अनुसार चुनाव की पूरी प्रक्रिया इस तरह हो सकती है। 1 अक्टूबर चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू, 5 अक्टूबर पहले चरण की अधिसूचना, 12 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 13 अक्टूबर नामांकन पत्रों की जांच, 14 से 15 अक्टूबर नामांकन वापसी की अंतिम तारीख, 30 या 31 अक्टूबर पहले चरण का मतदान, 10 अक्टूबर और अधिसूचना जारी होने पर 5 नवंबर तक दूसरे चरण की वोटिंग, 10 से 12 नवंबर के बीच मतगणना और परिणाम की घोषणा। अगर चुनाव कार्यक्रम इस तरह से होता है तो नई सरकार का गठन समय से पहले हो जाएगा और 22 नवंबर को वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी। इसी बीच जनता की नजर राजनीतिक दलों की तैयारी, उम्मीदवारों की घोषणा और घोषणा पत्रों पर बनी हुई है। हर चुनाव की तरह इस बार भी यह देखने वाली बात होगी कि मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, विकास, जाति, धर्म, स्थानीय समस्या या फिर राष्ट्र मुद्दे। राजनीतिक दल भी इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। बड़ी रैलियों के अलावा इस बार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जमकर प्रचार होने वाला है। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए खास अभियान चलाए जा सकते हैं। इस बार का चुनाव तकनीक और पारदर्शिता के लिहाज से भी काफी अहम हो सकता है। चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट के जरिए मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार का चुनाव बिहार के लिए कई मायनों में अहम होगा, न केवल राजनीतिक संतुलन के लिए बल्कि राज्य के विकास दिशा तय करने के लिए भी। इसीलिए यह जरूरी है कि सभी मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386